अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हमारा दूसरा लेसन या दूसरा दर्स है इकनॉमिक्स में, जिसमें हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि अगर हम इकनॉमिक प्रॉब्लम को या सोसाइटी में मौजूद इकनॉमिक प्रॉब्लम को सल्व करने के लिए अगर हम कोई कदम उठाते हैं तो हमें किन चीज़ों की तरफ देखना ज़रूरी है। इसमें से 3 अहम सवाल हैं जो समाज और मुआशरे के हिसाब से और उसके बुनियादी ढांचे के हिसाब से, उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से हम अपनी स्टेप को बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बैक वक्त उसको हल करने की कोशिश करने लगते हैं, नहीं, बल्कि हमें बहुत सारे नाहिए की तरफ और बहुत सारे जवानिब की तरफ देखना पड़ता है। पहली चीज़ उसमें से ये है कि हमें क्या पैदा करना है, मादा नुंतिज, व्हाट वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस। हम कौन सी चीज़ बनाने जा रहे हैं, हमारे समाज में इसकी ज़रूरत है या नहीं है, लोगों को इसकी ज़रूरत है कि नहीं है, मुल्क में इस सामान की ज़रूरत है कि नहीं है, उसका डिमांड क्या है, उसकी सप्लाई क्या है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ही हम कोई फ़ैसला करते हैं कि हमको क्या पैदा करना है, क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना है। तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि हम किस चीज़ को बनाने जा रहे हैं, हम किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, और जो चीज़ हम प्रोड्यूस करेंगे, जो चीज़ हम अपने प्रोडक्शन को हम मार्केट में डालेंगे, उसमें क्या हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्या ये चीज़ जो हम इंताज करने जा रहे हैं, जो हम बनाने जा रहे हैं, जो हम पैदा करने जा रहे हैं, क्या वो हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है क्या नहीं। इसलिए पहला सवाल हमारा बनता है कि हम क्या पैदा करें, हम क्या बनाएं। ये इकोनॉमिकल क्वेश्चन है और हर कोई शख्स या हर कोई समाज और मुआशरा जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ जाता है इकोनॉमिकल, तो उसके लिए पहला सवाल ही बनता है कि वो क्या बनाए, वो क्या पैदा करे, वो क्या इंताज करे। दूसरा प्रॉब्लम आता है कि अगर हमने तय कर लिया कि मिसाल के तौर पर हमको फ़लाँ चीज़, मिसाल के तौर पर हमको मार्केट में सोना लाना है या चांदी लाना है, या हमको मार्केट में राइस या कोई फल फ्रूट, सेब, संतरा, अंगूर वगैरह, अगर ऐसी कोई चीज़ हमने फिक्स कर ली कि हमको बनाना है, पैदा करना है, तो दूसरा सवाल आता है कि हम कैसे उसको बनाएंगे, कैसे उसको पैदा करेंगे। क्योंकि दूसरा सवाल जो है वो आपको बताएगा कि आपका तकलीफ़ा क्या होगा, कितना कॉस्ट पड़ेगा, कैसे आप बनाएंगे, किन लोगों की ज़रूरत आपको पड़ेगी, काम करने वाले लोग कितने रहेंगे, आप कहाँ बनाएंगे, आपकी कंपनी कहाँ होगी, आप किस चीज़ को बाहर से कैसे मंगाएंगे, जो चीज़ आप बनाने जा रहे हैं उसका जो मवाद ख़ाम है, जो कच्चा आइटम्स है, उसे आप कहाँ से लाएंगे, इंटरनल रहेगा या एक्सटर्नल रहेगा, आपके मुल्क में वो सामान है या नहीं है, या बाहर से आप मंगवाएंगे, कौन सा सस्ता पड़ेगा, दाखिली मार्केट से ख़रीदना या इंटरनेशनल मार्केट से ख़रीदना। इन सारी चीज़ों पर फैसला करना आपको दूसरे स्टेप पर आता है कि आप कैसे इंताज करेंगे, किन मशीनों का इस्तेमाल करेंगे, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे, किस हद तक करेंगे। इन तमाम चीज़ों पर गौर व खौज करना, उन तमाम चीज़ों के सवालात का तशफ़ी बख्श जवाब आपके पास होना ही हमारे तीसरे स्टेप को सॉल्व करता है, कैफ़ा नुंतिज, हम कैसे कोई सामान बनाएं, पैदा करें। और तीसरा है लिमन नुंतिज, ये जो सामान हम बनाने जा रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं। अब यहाँ पे हमें या जो भी, चाहे वो कोई कंपनी हो या कोई मुल्क हो या कोई रीजनल कंपनी हो, एक मुल्क से कई मुल्कों में काम करते हैं, जिसे मल्टीनेशनल कंपनी कहा जाता है। ये सारी कंपनियां हो, छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, नेशनल कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी, कोई भी कंपनी या कोई मुल्क हो, ये लोग जब कोई सामान बनाते हैं तो उनका एक टारगेट होता है कि वो किसके लिए सामान बना रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे किसी कंपनी को कोई चीज़ बनानी है तो वो सबसे पहली चीज़ ये तय करते हैं कि हम किसके लिए ये सामान बनाने जा रहे हैं, गरीबों के लिए है या अमीरों के लिए है। हमारा जो फ़िआ मुस्तहदफ़ा है, जो टारगेट शरीहा है, जिसे हम टारगेट करके अपना प्रोडक्ट बनाने और उनसे बेचने जा रहे हैं, वो कौन लोग हैं। लिमन नुंतिज, हम किन के लिए बनाने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे जहाँ पे राइस, जहाँ पे चावल लोग नहीं खाते हैं, वहाँ पे अगर आप चावल को बाहर से मंगाएं, चावल बेचना चाहें, कोई फ़ायदा नहीं देगा आपको, आप घाटे में चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे लोग चावल नहीं खाते हैं बल्कि
नूडल्स है, सब्ज़ी वगैरह है या रोटी वगैरह, इस तरह की चीज़ों पर वो ज़्यादा निर्भर करते हैं और राइस वगैरह को वो लोग बहुत कम ही खाते हैं। तो ऐसी सूरत में हमें ये देखना है कि हम किन के लिए सामान बनाने जा रहे हैं, किन के लिए हम प्रोडक्ट करना चाह रहे हैं। ऐसे ही आप देखें, एक बड़ी मिसाल देखें एप्पल फ़ोन का, आईफोन। एप्पल कंपनी जो है वो जो भी बनाती, चाहे आईफोन बनाती हो, चाहे आईपैड बनाती हो, या लैपटॉप बनाती हो, या डेस्कटॉप बनाती हो, जो भी चीज़ें उसकी हैं उसकी नंबर 1 क्वालिटी की रहती हैं और वो उनका हदफ जो होता है वो बड़े बड़े लोगों को टारगेट करना, पैसे वाले हजरात को टारगेट करना उनका मकसद होता है। इसीलिए देखेंगे जो सामान उनका पुराना हो जाता है वो ऐसा नहीं कि फिर मार्केट में उसे दोबारा ले आए, नहीं, वो या कम कीमत में उसे बेच दें, ऐसा नहीं करते वो लोग। यहाँ तक कि उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसे ख़राब कर देंगे या फिर उसको रिवाइज़ करके किसी दूसरे डिवाइस में इस्तेमाल करें लेंगे, लेकिन फिर अपने सामान को वो सस्ते में नहीं बेचेंगे, क्योंकि उनका मकसद है बड़े बड़े पैसे वाले लोगों को टारगेट करना, उनसे उनके अपने सामानों को बेचना। तो एप्पल ने जो शरीहा अपनाया है, एप्पल का जो सामान है, एप्पल का जो प्रोडक्ट है, वो हाई फाई एक हाई लेवल प्रोफाइल अशखास के लिए वो लोग अपना आईफोन हुआ, आईपैड हुआ या लैपटॉप हुआ बनाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे हर शख्स के हाथ में, हर ऐरे गैरे के हाथ में आपको एप्पल का लैपटॉप नहीं मिलेगा या आईफोन नहीं मिलेगा। ऐसी बात नहीं कि आईफोन कोई ख़रीद नहीं सकता, लेकिन उसे ख़ास लोग ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर आप एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, सैमसंग में, गैलेक्सी में, रेडमी में या किसी और चीज़ में, आपको बहुत सारे एप्लीकेशन फ्री मिल जाएंगे। उसके बनिस्बत आप OIS में जाएंगे, OIS यानी जो एप्पल या आईफोन का जो एप्लीकेशन है उसमें जाएंगे, उसमें अक्सर एप्लीकेशन आपको पेड मिलेंगे, आपको पैसा पेमेंट करना रहेगा तभी आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये फ़र्क है कि हम कैसे किसी स्पेशल शरीहा को, किसी ख़ास शरीहा को, किसी ख़ास टारगेट को, ख़ास कम्युनिटी को हम अपना टारगेट बना करके अपने सामान को बेचें या बनाएं। तो इससे हमने देखा कि हमें ये भी मुहद्दत करना होता है, हमें ये भी तहरीर करना रहता है कि हम किसके लिए सामान बनाने जा रहे हैं। तो जब भी हम या कोई मुल्क कोई फ़ैसला लेना चाहती है तो सबसे पहले उसके सामने आता है मादा नुंतिज, हम पहले क्या बनाएं, फिर कैसे बनाएं, उसके लिए हमें कॉस्ट कितनी पड़ सकती है, उसके लिए हमें परेशानियां कितनी झेलनी पड़ सकती हैं, हम सामान को कैसे, कहाँ, क्यों, कैसे, सारी चीज़ों पर सवालात जो होते हैं उनके जवाबात उन्हें देने पड़ते हैं और फिर उसी जवाब के हिसाब से कितने % वो अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं, फिर वो अपना स्टेप आगे बढ़ाते हैं और फिर किन के लिए हम सामान बनाएंगे, किन के लिए हम कंपनी खोलने जा रहे हैं, किन के लिए हम अपने सामान को बना करके बेचेंगे, इन सारे सवालों का जवाब देना ज़रूरी होता है। तो ये सवालात हैं, इन्हीं सवालात के जवाबात देने के बाद ही हम आते हैं कि हम कैसे किसी चीज़ को प्रोडक्ट करें। मिसाल के तौर पर इस चीज़ को हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन मुख्तसरन आप ये समझ लीजिए कि मिसाल के तौर पर आपके पास 100 ही रुपया है, एक छोटी सी मिसाल है, आपके पास 100 रुपया है। अब 100 रुपये में आप या तो 4 किलो चावल ख़रीद सकते हैं और या 8 किलो गेहूँ, दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं। अब अगर आपने चाहा कि मैं चावल ज़्यादा ख़रीदूँ, आप नहीं खरीद सकते क्योंकि 100 ही रुपया आपके पास है। आपने चाहा कि मैं गेहूँ ज़्यादा ख़रीदूँ, आप नहीं खरीद सकते क्योंकि आपके पास 100 ही रुपये हैं। आप दोनों में से कोई एक ही खरीद सकते हैं। आपने ये किया कि चलो हमने इसको घटा करके 2 कर दिया, आप 2 किलो चावल खरीदेंगे और 4 किलो गेहूँ। अब इसको हम ख़त्म कर देते हैं। अब आपने 2 चीज़ें खरीदी, एक तो चावल ख़रीदा, दूसरे गेहूँ। अब अगर आप चाहें कि चावल को और ज़्यादा ख़रीदना चाहें तो यहाँ गेहूँ आपको कम करना होगा, और अगर आपने गेहूँ को कम किया तो आप गेहूँ को आपने चाहा कि ज़्यादा ख़रीदें तो आपको चावल कम करना होगा। तो यानी इसकी जगह पे एक दूसरे को आपको सेक्रीफाई करना पड़ेगा, तज़हिया करना पड़ेगा। यानी अगर आप चावल ज़्यादा ख़रीदना चाहते हैं
तो आपको गेहूं कम ख़रीदना पड़ेगा, और अगर गेहूं ज़्यादा ख़रीदना चाहते हैं तो आपको चावल कम ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ 100 ही रुपये है और 100 रुपये में आप 2 किलो चावल और 4 किलो गेहूं ही खरीद सकते हैं। तो ये एक छोटी सी मिसाल है। अब हम इसको पढ़ेंगे आगे डिटेल से डायग्राम के साथ कि कैसे हम किसी एक ख़त इंताजी से, यानी कैसे हम किसी एक कंपनी से या किसी एक सामान बनाने वाली कंपनी से किसी दूसरे सामान की तरफ कन्वर्ट होते हैं। मिसाल के तौर पर कोई कंपनी ज़राई में काम करती है, एग्रीकल्चर, अब उसने चाहा कि वो कोई सामान बनाए और वो इंडस्ट्रियल में आना चाहती है, तो उसको किन किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, किन किन प्रॉब्लम, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़राई में उसने इस्तेमाल की थी उसे अपने इंडस्ट्रियल कंपनी में इस्तेमाल कर सकती है, किन चीज़ों को उसे नया ख़रीदना पड़ सकता है। इन सब चीज़ों पर इंशाअल्लाह हम अगले क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे।